हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास से। इससे पहले हमने ये पढ़ा था हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में। हमने इससे पहले लगभग 20 ग्रंथ देखे थे, जिनका हमने क्रम, सन और किसने उसकी रचना की इसके बारे में देखा था। आज हम उसके आगे ही देखेंगे। 20 ग्रंथ हम बता चुके थे। उसके आगे आपके हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में नेक्स्ट आपका जो आया था 1941 ईस्वी में। 1941 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था। आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक है। 1941 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। 22वें ग्रंथ में आपका 1941 ईस्वी में ही ब्रजरत्न दास ने अपने इतिहास ग्रंथ खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें इन्होंने खड़ी बोली भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया था। ब्रजरत्न दास ने ही 1941 ईस्वी में खड़ी बोली हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट आपकी 1942 ईस्वी। 1942 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा था हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के नाम से अपना इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया था। नंद दुलारे वाजपेयी ने 1942 ईस्वी में हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। नेक्स्ट आपका 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में राहुल सांकृत्यायन ने लिखा था हिंदी काव्यधारा। हिंदी काव्यधारा नाम से प्रकाशित किया था। हिंदी काव्यधारा जो है वो आपकी सरहप्पा ने जो दोहा कोश लिखा था, आदिकाल के रचनाकार हैं सरहप्पा, जो प्रथम हिंदी कवि माने जाते हैं। सरहप्पा ने दोहा कोश लिखा था, उसी को लेकर के इन्होंने हिंदी भाषा में अपना एक अनुवाद के रूप में किया था हिंदी काव्यधारा, जिसे नाम दिया था किसने? राहुल सांकृत्यायन ने, और इसे प्रकाशित किया था 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1945 ईस्वी। 1945 ईस्वी में टीकम सिंह तोमर 1945 ईस्वी में टीकम सिंह तोमर ने हिंदी वीर काव्य नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। इसके बाद आपका नेक्स्ट 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 2 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से पहला आपका था हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य का आदिकाल, और दूसरी ही हजारी प्रसाद द्विवेदी की दूसरी रचना थी हिंदी साहित्य का
उद्भव और विकास। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये कब प्रकाशित की गई थी? 1952 ईस्वी में। और ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, अब इसके आगे आपकी नेक्स्ट है 1952 ईस्वी में ही 1952 में मोतीलाल मनेरिया ईस्वी में ही मोतीलाल मनेरिया ने लिखा था राजस्थानी का पिंगल साहित्य। राजस्थानी का पिंगल साहित्य। मोतीलाल मनेरिया ने जितने भी अपने इतिहास ग्रंथ लिखे हैं वो उसमें उन्होंने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है और राजस्थान से जुड़े होने के कारण इन्होंने राजस्थानी का पिंगल साहित्य नाम से अपनी रचना लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 1960 ईस्वी में। 1960 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1960 ईस्वी में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा था हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हिंदी साहित्य का अतीत। नेक्स्ट है आपका 1960 ईस्वी में ही 1960 ईस्वी में ही नलिन विलोचन शर्मा 1960 ईस्वी में ही नलिन विलोचन शर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नाम से अपना ग्रंथ प्रकाशित किया था। नलिन विलोचन शर्मा का कौन सी रचना है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। कब प्रकाशित हुई थी? 1960 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1961। 1961 में नागरी प्रचारणीय सभा नागरी प्रचारणीय सभा के द्वारा नागरी प्रचारणी का इतिहास नागरी प्रचारणी का इतिहास ग्रंथ लिखा गया था। नागरी प्रचारणी सभा एक संघ था जिसमें कई कवि और कई लेखक जुड़े हुए थे जिन्होंने मिलकर के नागरी प्रचारणी का इतिहास एक ग्रंथ लिखा था और जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हमने बताया था गणपति चंद्रगुप्त ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में किस लेखन पद्धति का प्रयोग किया था? वैज्ञानिक लेखन पद्धति का प्रयोग किया था। इससे पहले की क्लास में हमने बताया था अच्छे से कि किस पद्धति का प्रयोग करके इतिहास ग्रंथ की रचनाएं की गई हैं। तो गणपति चंद्र ने कौन सी रचना लिखी थी? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब प्रकाशित हुई थी? 1965 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका 1973 ईस्वी।
1973 ईस्वी में डॉक्टर नगेन ने वह कहीं कहीं पे डॉक्टर हरदयाल भी आ जाता है। ठीक, इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से जो पुस्तक थी उसका इन्होंने संपादन किया था। इसका संपादन किया था। ठीक है, ये संपादक और लेखक दोनों अलग अलग होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किसने किया था, तो वो हैं डॉक्टर नगेन, और कहीं कहीं पे आपका डॉक्टर हरदयाल भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली मौसम में आपको डॉक्टर नगेन देखने को मिलेगा। वैसे तो इन्होंने 1973 ईस्वी में इसका संपादन किया था। लेकिन अगर आपका आता है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथकार कौन है या हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जो कि उन्होंने 1929 ईस्वी में प्रकाशित किया था। लेकिन 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन जो है वो डॉक्टर नगेन ने किया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से लेखक या इतिहासकार रहे हैं जिन्होंने किसी भी प्रकार के इतिहास ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास का संपादन किया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने कोई भी इतिहास ग्रंथ ना लिख करके उसका संपादन किया है। अब आपके नेक्स्ट 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में बच्चन सिंह, ईस्वी में बच्चन सिंह ने लिखा था आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, ये किसने लिखा था? बच्चन सिंह ने 1978 ईस्वी में। बच्चन सिंह ने एक और रचना प्रकाशित की थी, एक और इतिहास ग्रंथ लिखा था जो कि 1996 ईस्वी में लिखा था, और वो थी उनकी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आपसे बहुत पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था, तो बच्चन सिंह ने लिखा था, और इसका प्रकाशन कब किया था? 1996 ईस्वी में। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट 1981 में 1981 में मैनेजर पांडे में मैनेजर पांडे ने लिखा था साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि। मैनेजर पांडे ने ये बताया था कि जो हमारा हिंदी साहित्य है उसको इतिहास की दृष्टि से उन्होंने देखा था। इतिहास में क्या क्या घटनाएं घटित हुई, किस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ, कैसे उसमें क्या क्या बदलाव लाए गए, वो सब इसमें इन्होंने देखा था। ठीक है, तो मैनेजर पांडे की कौन सी रचना है? साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, जो कि उन्होंने 1981 ईस्वी में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट है आपका 1986 ईस्वी में 1986 में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और
संवेदना का विकास। ठीक है। 1986 ईस्वी में राम स्वरूप चतुर्वेदी ने अपने किस इतिहास ग्रंथ को प्रकाशित किया था? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। जहाँ पे संवेदना शब्द आ जाएगा वहाँ पे आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी होंगे। या फिर आपकी कोई पंक्ति भी आती है या किसी का कथन पूछा जाता है तो उसमें भी आपका है कि अगर संवेदना आ जाता है तो वहाँ पे आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी होते हैं। ठीक है। इसके बाद है आपकी नेक्स्ट 1997 में चंद्रभानु वेदलंकार। ठीक है। इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का सही इतिहास। इन्होंने अपनी रचना का क्या नाम दिया था? हिंदी साहित्य का सही इतिहास। ठीक है। 1997 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इसके बाद 2002 में 2003 में सुमन राजे 2003 में सुमन राजे ने कौन सी रचना प्रकाशित की थी? हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा था? सुमन राजे ने 2003 ईस्वी में। ये इन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास क्यों लिखा था? इससे हमने पहले पढ़ाया था आपको पहले की क्लास में कि इन्होंने नारीवादी पद्धति के आधार पर लिखा था और सुमन राजे ने कहा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास नारियों के इतिहास के बिना या नारियों के सहयोग के बिना वो अधूरा है। ठीक है। तो इन्होंने नारीवाद पद्धति का प्रयोग किया था सुमन राजे ने। नेक्स्ट है आपका 2007 में आपके विश्वनाथ त्रिपाठी। 2007 में विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा था। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा था। ठीक है। और 2007 में विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से प्रकाशित किया था। ठीक है। आपसे इन रचनाओं के क्रम बहुत पूछे जाते हैं। एक हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इन रचनाओं को क्रम से लगाने के लिए आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो जब आपको इसके सन याद होंगे तभी आप इसको क्रम से लगा पाएंगे कि कौन सी रचना पहले लिखी गई थी और किसका बाद में प्रकाशन हुआ है। ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट रचना है आपकी 2012 में लिखी गई थी। किसने लिखी है? नीलाभ ने। नीलाभ ने इसका संपादन किया है। ठीक है। 2012 में नीलाभ ने हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ठीक। किसने लिखी है? नीलाभ ने इसका संपादन किया है। कब? 2012 में। नेक्स्ट 2012 में ही आपकी नीरजा माधव ने लिखा था हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। हिंदी साहित्य का ओझल
नारी इतिहास। ठीक है, तो इससे भी हमने आपको बताया था इससे पहले क्लास में कि नीरजा माधव ने भी किस पद्धति का प्रयोग किया था, नारीवाद पद्धति का प्रयोग किया था, जिसमें इन्होंने बताया कि हिंदी साहित्य में नारी कहीं ना कहीं ओझल है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास किसने लिखा था, नीरजा माधव ने। कब प्रकाशित किया था, 2012 में। ठीक है, इसके बाद आपके और ग्रंथ मिलते हैं जिसमें से सन इसका कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका प्रकाशन आपको नहीं बताते हैं। भागीरथ मिश्र की भागीरथ मिश्र की है हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। ठीक है, भागीरथ मिश्र के द्वारा इसे लिखा गया था। नेक्स्ट आपके हैं उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी ने रचना लिखी थी हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, आपसे अगर पूछना है कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास तो उदय नारायण तिवारी, लेकिन अगर पूछे कि हिंदी साहित्य का उद्भव, अगर वहां पे साहित्य दे देता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि 1952 में प्रकाशित की थी। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास दिया रहता है और हम हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास समझ के हजारी प्रसाद द्विवेदी लगाए थे। तो इसमें क्या होगा, हिंदी भाषा का अगर पूछेगा तो उदय नारायण तिवारी है। ठीक है, ये अभी तक हमने पढ़े लगभग आपके 40-42 इतिहास ग्रंथ हैं जो आपके क्रम पूछा जाता है, इनसे सन पूछे जाते हैं, किसने इसका संपादन किया, प्रकाशन किया, ये आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन।